हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश धनुका आज फिर सबके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो है डिफरेंशियबिलिटी। नाउ लेट्स द टॉपिक बिगिन। व्हाट दैट डिफरेंशियबिलिटी मींस, हम का क्या बोला जाएगा देखा जाएंगे। लिखा है मैंने, लेट fx बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब क्या, जिसके आउटपुट रियल नंबर्स होंगे, वे रियल वैल्यूड फंक्शन। एंड लेट c be any point on its domain. Let c be a point in domain जहाँ पर वो फंक्शन डिफाइन है। Then we say that fx is differentiable at the point x is equal to c. हम कब बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है? जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट x टेंड्स टू c, fx minus f of c by x minus c एग्जिस्ट फाइनाइटली। एग्जिस्ट फाइनाइटली मतलब उसके वैल्यूज निकलेंगे एंड दैट मस्ट बी फाइनाइट वैल्यू। अच्छा एक चीज देखिए, इसको डिनोट करा जाता है दिस इज नथिंग बट f(x) c। नाउ एक चीज है, मैंने बोला कि डिफरेंशिएबल के लिए ये चीज होना जरूरी है। अच्छा, लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? हमको पहले से पता है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होंगे। सो नाउ वी विल फाइंड व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड व्हाट इज द राइट हैंड लिमिट। हम चेक करेंगे कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। ओके, सो व्हाट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट? Left hand limit must be equal to right hand limit, right? What's the left hand limit? Limit x tends to c minus fx minus fc by x minus c, right? And this is limit right hand limit मतलब क्या? c plus fx minus fc by x minus c. Next क्या होगा मुझे बताओ? This is nothing but limit h tends to 0. x की जगह क्या पुट करेंगे? c minus h. तो ये हो जाएगा f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बाय c माइनस h माइनस c। दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0। x की जगह पुट करेंगे c प्लस h, दिस इज f ऑफ c बाय c प्लस h माइनस c। सो c कैंसिल हुआ इधर भी, तो हमको क्या मिला? दिस इज नथिंग बट लिमिट h टेंड्स टू 0 f of c minus h minus f of c by minus h, and this is nothing but limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c by h. So मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, तो एक बार मैं क्लियरली ऊपर लिख दे रहा हूँ कि फंक्शन का डिफरेंशिएबल मतलब क्या हो रहा है। जो ये चीज निकला दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड लिमिट बोलेंगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव। सो फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए मेरे को क्या चीज चाहिए? LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। व्हाट द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा निकला है? दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c minus h minus f of c by minus h, and this is limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c by h. सो फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना पड़ेगा। सो नोट इट डाउन। सो अब आइए देखते हैं व्हाट दैट डेरिवेटिव मीनिंग, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है हम यहाँ पर सीखेंगे नेक्स्ट। सो हम अब नेक्स्ट देखना चाहेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। लाइक हमने देखा था कंटिन्यूटी का मतलब क्या हो रहा था, जिसके ग्राफ को मैं बिना पेन उठा के ड्रॉ कर सकता, दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूटी और कंटिन्यूअस फंक्शन। एग्जैक्टली यहाँ पर भी वही चीज है। हम एक चीज देखेंगे व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। अगर फंक्शन एक जगह पे डिफरेंशिएबल हो रहा है तो वहां पर ग्राफ क्या होगा और उसके क्या स्पेशलिटी होंगे हम यहाँ पर जानेंगे अभी। सो मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी दैट इज ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आई राइट। So suppose एक function मैंने लिया y is equal to fx. Suppose the function at c is differentiable. c पर अगर डिफरेंशिएबल हो रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है? तो लेट मैंने एक पॉइंट लिया, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे एक पॉइंट लिया x is equal to c. तो ये पॉइंट क्या होंगे? दिस इज c कमा y की वैल्यू क्या होंगे? दिस इज f of c. ओके, मैंने लिया लेट s be any पॉजिटिव नंबर, जैसे कि c plus h c minus h। तो c प्लस h यहाँ पर होगा कहीं समवेयर हियर एंड c माइनस h यहीं कहीं होगा, राइट? सो c प्लस h के कॉरस्पॉन्डिंग सपोज दिस इज a पॉइंट, अगर ये c प्लस h हुआ तो ये क्या होगा? f ऑफ c प्लस h, राइट? अगर ये b पॉइंट इसको b ले जाता हूं तो ये क्या होगा? c माइनस h कमा
एफ ऑफ सी माइनस एच रहेगा। क्लियर? नाउ मैं इस ग्राफ में तुमको बताना चाहूंगा, सपोज मैंने ज्वाइन कर दिया ये बीपी लाइन को, ओके, व्हाट्स द स्लोप ऑफ पीवी, स्लोप ऑफ पीवी लाइन क्या होगा, और कॉर्ड बोल सकते हैं, स्लोप निकालना आता है, दिस इज y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। सो दिस y2 माइनस y1 हियर, तो हमारे पास क्या होगा, एक्चुअली हम बीपी निकालते हैं, सो क्या निकलेगा, y2 माइनस y1, दिस इज f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बाय c माइनस h माइनस c रहेगा। ओके, f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c बाय c माइनस h माइनस c। ओके, अच्छा मुझे ये चीज बताओ, when b tends to p, okay, I say that जब ये h का वैल्यू वो जीरो के पास चलते रहेगा, whenever h tends to zero, जब h का वैल्यू जीरो होगा, ये पॉइंट किसके पास आएगा, c माइनस h goes to c, whenever h goes to zero, c minus h goes to c, at the same time p goes to p होगा, b goes to p। अच्छा, अगर उस जगह पे जब c का वैल्यू सपोज यहाँ आ गया, h का वैल्यू कम हो गया, तो ये लाइन क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये लाइन इस जगह पे जब ये पॉइंट पे आएगा, तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, ये उस लाइन को जस्ट टच करके जाएगा, राइट। सो व्हेनेवर b गोस टू p, स्लोप ऑफ pb लाइन नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, दिस इज नाउ, ये एग्जैक्ट pb लाइन क्या हो गया, उस कर्व को जस्ट टच करके जा रहा है। लाइक फिर मैं यहाँ पेन अगर पकड़ना, पेंसिल से पकड़ के दिखाऊं, तो ये लाइन ऐसा था, अब धीरे धीरे ऐसा हुआ, तो इस जगह पे क्या होगा, ये टेंजेंट बन जाएगा। तो आई कैन से दैट स्लोप ऑफ पीवी लाइन बिकम, यहाँ लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p is nothing but limit लेंगे h tends to 0 is given by this f of h minus this is f of c by, I can cut it as this is minus h, और ये कुछ हमको दिखा लग रहा है कि this is nothing but left hand derivative, right? Now हम अब स्लोप ऑफ नेक्स्ट जगह पे आते हैं, व्हाट इज द स्लोप ऑफ PA, देन क्या होगा, y2 minus y1 f of c plus h minus f of c by c plus h minus c, c cancel, वही बात यहाँ पर लेंगे, h tends to 0, a tends to p, now a tends to p होने से ये चीज यहाँ पर भी वही होगा, ये लाइन धीरे धीरे छोटा होते जाएगा एंड o हो जाएगा सेम, स्लोप ऑफ टेंजेंट at p becomes limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c by h। तो यहां पर एक चीज हमको यहां पता चला, वो भी एक टेंजेंट देगा, वो भी एक इसी टेंजेंट देगा। ओके, सो ये चीज यहां क्लियर हुआ। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p एंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p दोनों की तरफ से समान आएगा। दैट मींस इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट p और एट द पॉइंट c, तो उस जगह पे मुझे यूनिक टेंजेंट मिलेगा, राइट, मुझे उस जगह पे यूनिक टेंजेंट मिलेगा। सो आई कैन से दैट अगर फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो उस जगह पे कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। दैट मीन्स अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, तो उस जगह पे पॉसिबल होगा हम एक से अधिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो द कंसेप्ट इज क्लियर, दैट मीन्स अगर डिफरेंशिएशन है, यू कैन राइट हियर if function is differentiable at a point c, that means it gives the slope of the tangent at that point। तो differentiation हमको क्या देगा, differentiation gives the slope of the tangent at that point, right? ये चीज लिखो। Now हम अब देखेंगे कि function differentiable on an interval. Now interval may be closed, may be open, may be semi-open, may be semi-closed. So I have written here fx is said to be differentiable on open AB
अगर ओपन ए बी पे डिफरेंशिएबल कब होगा? हमने देखा कि प्रीवियसली डेफिनेशन पे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? एक पॉइंट पे। अगर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो हम उसका डेफिनेशन जानते हैं। अगर वही चीज यहाँ पर अभी आया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, तो मैं यही चीज बोलूंगा कि fx इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी इफ ए बी के प्रत्येक पॉइंट पे इन ईच पॉइंट इन बिटवीन द ए बी द फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल। दैट मींस द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन ए बी। हर एक पॉइंट पे ए बी के डिफरेंशिएबल होगा, तो आई कैन से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ए बी। वही बात आया फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन क्लोज्ड ए बी। क्लोज्ड ए बी में a एंड b इंक्लूड है, राइट? तो यहाँ पर तीन कंडीशन होंगे। fx is differentiable for all x in between a b. That means function must be differentiable in intermediate points a and b. In between a and b प्रत्येक पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट, फंक्शन इज राइट डिफरेंशिएबल। व्हाई इट इज राइट डिफरेंशिएबल? बिकॉज एक क्लोज्ड ए बी पॉइंट है, तो a के तो राइट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल को कुछ वैल्यू हमको पता नहीं है इस जगह पे, तो फंक्शन को राइट डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा a पे, एंड b फंक्शन को लेफ्ट डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा b पे। तो फंक्शन इज राइट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx माइनस fa by x minus a must exist finitely. Similarly, I can say the function is differentiable at b, means I have to write left differentiable at x equal to b. That means limit x tends to b minus fx minus fb by x minus b exist finitely. So इस जगह पे हम लोग देखा कि ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल पे फंक्शन का डिफरेंशिएबल का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियलिटी एंड कंटिन्यूटी, राइट? So now we'll see what's the relationship between the differentiability and continuity. So I write if a function y is equal to fx is differentiable at a point x equal to c, then fx is also continuous at x equal to c. Now अगर एक फंक्शन एक पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल हो रहा है तो उस जगह फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा। ओके, we'll see and how can I prove this one? We'll see there. गिवन क्या दिया है मुझे? ये फंक्शन उस जगह पे x इक्वल टू c पे डिफरेंशिएबल है। व्हाट दैट डिफरेंशिएबल मींस क्या? मींस आई कैन से दैट f(c) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस f of c by x minus c exist finitely. फाइनाइटली मींस व्हाट? इसके जो f(c) आएंगे, ये जो लिमिट का वैल्यू आएगा, दैट मस्ट बी अ फाइनाइट नंबर। व्हाट इज माय एम? माय एम इज टू शो दैट कि फंक्शन उस जगह पे कंटीन्यूअस होगा। अच्छा, हाउ कैन आई शो दैट? टू शो दैट कंटिन्यूटी, टू शो कंटिन्यूटी व्हाट मीन आई नीड टू शो दैट, आई जस्ट नीड टू शो दैट लिमिट x टेंड्स टू c fx मस्ट बी इक्वल टू f of c। मुझे ये चीज शो करना है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, तो मैंने को ये पता है कि डिफरेंशिएबल है। नाउ आई नीड टू शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूटी। To show this, I need to show that limit x tends to c, fx must be equal to f of c. Now we'll move forward. That f of x can be written as f of x minus f of c plus f of c. I can write it as f of c will cancel out. fx next f of c by I can write x minus c into x minus c plus f of c. I can write it as okay. Now taking limit both side x tends to c, so what will happen? Limit x tends to c fx is what happened, यहाँ क्या होगा? लिमिट we know that by limit theorem limit of this number is limit of this number plus limit of this number. So यहाँ क्या होगा? लिमिट x tends to c fx minus f of c by x minus c into x minus c plus this is limit x tends to c, this is nothing but f of c. Now limit of f of c, f into g क्या होता है? Limit of f into limit of g. So now this limit will separate this into this into this is one. अच्छा, ये चीज क्या होगा सेपरेट होने से? This is nothing but f dash c. So I can write it as f dash c into whenever x tends to c, x minus c goes to 0. This is 0. Plus, and this one is independent of x, I can simply write it f of c. So this f dash c into 0 is 0 and we got add f of c. So what we get here, limit x tends to c fx is equal to f of c.
So I can say here fx is continuous at x equal to c. So we have derived the condition between relationship between differentiability and continuity. That means if a function is differentiable at a point c, then I can say that function is continuous at that point. But what about the converse? Converse, I cannot say here converse. I have not written the converse part. What's that converse part here? If function is continuous at a point c, what that condition is function is differentiable or not? If a function is continuous at a point c, the function may not be differentiable at that point c. That means converse is not true. So here we'll show that the converse of the above statement is need not be true. I am writing here, but converse is not true always. So to show that the converse is not true, just I need to establish example. तो अगर हमको कन्वर्स ट्रू नहीं है, उसके लिए मुझे एक एग्जांपल देना पड़ेगा उसको गलत प्रूव करने के लिए. ओके, तो मींस मुझे यहाँ एक एग्जांपल देना पड़ेगा जहाँ फंक्शन कंटिन्यूस होगा बट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा. ऐसे दो तीन एग्जांपल देंगे हम लोग. सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ जो कि फेमस एग्जांपल है fx इज इक्वल टू मॉड x. मॉड x का ग्राफ तुमको पता है v शेप पे होता है, v शेप पे होगा. फंक्शन कंटिन्यूस है जगह पे, उसके ग्राफ को मैं बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता हूं, बट ये फंक्शन एक जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं है. वो पॉइंट है x इक्वल टू 0. fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0. हमको प्रूफ करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है बट वहां जगह पे 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. विल शो दैट. ओके, हम प्रूफ करते हैं इस चीज को. So here fx is equal to mod x at x equal to 0. First I will show that the function is continuous. To show that continuous, I need to show that left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 0. What is f of 0 here? F of 0 is mod 0, that is equal to 0. What is that left hand limit? Limit x tends to 0 minus fx, and this is nothing but limit s tends to 0 f of 0 minus h. This is limit h tends to 0, modulus of 0 minus h, that is equal to h, and this is answer is 0. What is the right hand limit here? Limit x tends to 0 plus fx, limit h tends to 0, f of 0 plus h, and this is nothing but limit h tends to 0, modulus of h, and that we have 0. So here we see that left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 0. I can say that function fx mod x is continuous at x equal to 0. Now the other part, what is the other part? I need to show that the function is not differentiable at 0. So what is the left hand derivative? Limit s tends to 0, f of 0 minus h minus f of 0 by minus h, because I need to show that at 0, and it is denoted by fx 0 minus. Okay, so how can I show that limit s tends to 0, f of 0 minus h, that is modulus of minus h minus 0 modulus by minus h. This is limit h tends to 0, modulus of minus h is h by minus h, that is equal to minus 1. Okay, now we will find right hand derivative here. This is limit h tends to 0, f of 0 plus h minus f of 0 by h. This is nothing but fx 0 plus, this is nothing but limit h tends to 0. F of x is, what is modulus of x? I can write is modulus of h minus 0, because f of 0 is 0 by h, limit h tends to 0, here h by h, that is equal to 1. So here we say that left hand derivative is minus 1, the right hand derivative is 1. So the function is, hence fx is not differentiable at x is equal to 0. So we give an example of a function which is continuous at some point but not differentiable at that point. Right? Here I can give some more example.
I am giving you more example here. Just you need to show that the function is continuous and the function is not differentiable. For example, I give you an example here. Fx is equal to x square minus 2x if x is less than equal to 0, and suppose I will give an example greater than 0. Suppose this is 4x with x is greater than 0. Thus you need to show that the function is continuous at 0 but the function is not differentiable at 0. I think you can do this. From the differentiability continuity you can show that. Now I can show that the differentiability. How can I find the LHD? What is that LHD? Limit at x equal to 0 I have to show that. Limit s tends to 0 f of 0 plus h 0 minus h minus f of 0 by minus h. This is limit h tends to 0. Here x is minus h, that is less than 0. So here the upper half minus h whole square minus 2 into minus h minus what is f of 0? 0 is in the first lap, so 0 equal to यहाँ पर दिया it is 0 square minus 2 into 0 by minus h. So here we have limit h tends to 0 h square plus 2h minus 0 by minus h. h divide कर दो तो क्या निकलेगा h tends to 0. This is h minus 2. So here we get minus 2 is the left hand derivative. Just I have to find what is the right hand derivative. How can I find the right hand derivative? Right hand derivative क्या होगा? Limit h tends to 0 f of 0 plus h minus f of 0 by h. क्योंकि हम 0 पे चेक कर रहे हैं, that's why 0 plus h है. तो limit h tends to 0. h is a positive number, so here we go for the second slab. This is 4h minus f of 0 वही slab में आएगा 0 square minus 2 into 0, that is 0 by h. This is limit h tends to 0. Here 4h 0 by h cancel, that is answer is 4. Here we say that the left hand derivative is minus 2 and the right hand derivative is 4. That means the function is not differentiable at x equal to 0. So by this example we show that how can I show that the function is differentiable at certain points, and we have shown that the function is continuous at 0 but the function is not differentiable at x equal to 0. Okay, we'll move forward to show certain examples. Fx is equal to modulus of x plus 1 plus modulus of x minus 1. This is an important example of this theorem, this topic, sorry. So we need to show that fx is not differentiable at x is equal to minus 1 and x is equal to 1. I need to show that function is not differentiable at x equal to minus 1 and 1. Just I am doing a one number for minus 1. You can simply do for x is equal to 1. So for x is equal to minus 1, just what we have to show that the left hand derivative is not equal to the right hand derivative. Just you have to find what is the left hand derivative and what is the right hand derivative. What is the left hand derivative here? Limit x tends to 1 minus, what's the left hand derivative? Limit x tends to 0 minus 1 minus h minus f of minus 1 by minus h. This is limit h tends to 0. We just will put x minus 1 minus h in place of x. What's the modulus of minus 1 minus h plus 1? Just I will replace x by minus 1 minus h, because f of minus 1 minus h plus minus 1 minus h minus 1. Here we have find this much minus f of minus 1. Again I will replace x by minus 1. This is minus 1 plus minus 1 plus minus 1 minus 1 modulus over by minus h. So again I will repeat number h tends to 0.
here minus 1 cancel, and modulus of h minus h is h, here -1 -2 plus, that is modulus of -2 minus h, right? But -2 minus h is a negative number because h is a positive number. -2 minus a positive number is again a negative number, so I can write its value is 2 plus h minus -1 plus 1 0, -1 minus 1 -2, modulus is 2. So here -2 by -1, 2 to cancel, h plus h 2h, limit h tends to 0, 2h by minus h, here we get -2. So here the left hand derivative is -2. Now how can I find the right hand derivative? Just try yourself, find the right hand derivative. So now we find what is the right hand derivative at that point x equal to -1. So limit h tends to 0. I have written that f of -1 plus h, f of -1 by h. So again I just need to replace -1 plus h in place of x. So what is that one here? -1 plus h plus, plus 1 plus -1 plus h -1, modulus is over. Next, what is f of -1? That is -1 plus 1 modulus plus -1 modulus by h. So this is limit h tends to 0, -1 plus 1 cancel, modulus of h is h plus, here this is nothing but h minus 2. I am writing h minus 2, right? Minus, this is 0, this one is -2, modulus is 2 by h. Now limit h tends to 0, h plus. Now see that h minus 2 is a negative number or a positive number. H is a very small positive number, so h minus 2 is a negative number. Because h is a positive number, let it be 0.1. 0.1 minus 2 is again minus 1.9. That's a negative number. And now I know that -1 plus 9 negative number is 1.9. So what is that here? If modulus of x is equal to minus x, if x is a negative number, अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर है तो उसका मॉडुलस क्या होता है? -x. बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस, तो ये चीज क्या होगा यहाँ पर? इसका नेगेटिव टाइम्स, दैट इज 2 minus h minus 2 by h. here h is cancel, 2 to cancel, ऊपर 0 हो गया तो 0 by h is 0. So we got that right hand derivative is 2. So here we can say that the function is not differentiable at x is equal to -1. Similarly, I can show that the function is not differentiable at x equal to 1. Now आगे बढ़ते हैं एग्जांपल पे. मैं क्या एक टेक्निक बताना चाहूंगा. अगर सपोज मैं फंक्शन लिखा f(x) is equal to modulus of x minus 1 into x minus 2, तो ये फंक्शन कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा? यहाँ पर मैं सिंपली बोल सकता हूँ द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2. तुमको एक एग्जांपल में एग्जाम में ऐसे कभी क्वेश्चन आता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट. मॉड्यूलस फंक्शन कंटीन्यूअस है इसके ग्राफ, बट ये एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है. कौन कौन से? 1 एंड 2. तो एक चीज यहाँ पर मैं तुमको बताना चाहूंगा. सपोज fx इज इक्वल ऐसा कुछ दिया है, मॉडुलस ऑफ fx सपोज gx दिया है. ओके, ये फंक्शन कहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा? जहां पर gx अपना वैल्यू 0 लेता होगा. लाइक हियर ये फंक्शन कहां पर 0 होगा? x इक्वल 1 पे एंड x इक्वल 2 पे. तो ये फंक्शन उस जगह पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा. एग्जैक्टली ये फंक्शन कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा? जहां पर gx अपना वैल्यू 0 लेता होगा. अगर मैं तुमको बोलूं गिव एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन व्हिच इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 एंड 1, 0 एंड 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, तुम अपना फंक्शन क्या लिखोगे उस जगह पे? ऐसा एक फंक्शन लिखोगे जो 0 एंड 1 पे डिफरेंस 0 होता हो. ये देखो, ये 0 पे भी 0 हो रहा है एंड 1 पे भी 0 हो रहा है. सो आई कैन से दैट द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 एंड 1. तो इस जगह ऐसे एग्जांपल बहुत से तुम बना सकते हो जहां पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस होगा हर जगह पर डिफरेंशिएबल कहीं पर भी
नहीं होगा। सॉरी, डिफरेंशिएबल दो जगह पे या 3 जगह पे अपने हिसाब से तो बना सकते हो, राइट। एक एग्जांपल देखते हैं, f of x इज इक्वल टू x इंटू मॉड x। देखो मॉड x का यहाँ पर 0 हो रहा है 0 पे, लेकिन इस जगह पे फंक्शन अकेला मॉडुलस नहीं है, x इंटू मॉड x है। ये चीज यहाँ पर देखो, सिंस मॉडुलस ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, बट ये x के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, यहाँ पर तुमको शो करेगा कि fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा 0 पे। मैंने जो चीज बताया वो सिंपल अगर मॉडुलस के अंदर है तो, अकेले मॉडुलस में है तो, और यहाँ पे एक x के साथ मल्टीप्लाई है तो fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये चीज जस्ट हमको वही चीज निकालना है, व्हाट इज f ऑफ 0 हियर, 0 into 0 का मॉडुलस दैट इज 0। व्हाट्स द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट s टेंड्स टू 0 f of 0 minus h minus f of 0 by minus h, this is limit s टेंड्स टू 0, माइनस h है, माइनस h से ये माइनस h है तो क्या होगा, माइनस h into माइनस h का मॉडुलस f of 0 कितना निकला है 0 by माइनस h, माइनस माइनस h कैंसिल, मॉडुलस ऑफ h इज h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या निकलेगा f and that is equal to 0. What's the right hand derivative here? Limit h tends to 0, f of 0 plus h minus f of 0 by h. So this is limit h tends to 0. 0 plus h मतलब क्या, x की जगह h पुट करना है, h into modulus of h minus 0 by h, because f of 0 is 0. h is cancel again. So here we have limit h tends to 0, modulus of h is h, again we are getting the 0. सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, तो मैं बोल सकता हूं कि फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल हो गया। तो तुमको ऑलमोस्ट सब चीज पता किया गया है कि हाउ कैन आई शो दैट कि फंक्शन एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो हमने इस लेक्चर्स पे क्या क्या सीखा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशियलिटी, हाउ कैन आई चेक द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट और नॉट, जस्ट बाय सीइंग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है कि नहीं। एंड हमने देखा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल एंड ऑन इन इंटरवल कब होगा, on an open interval and on a closed interval, and हमने देखा what is the connection between the differentiability and continuity। डिफरेंशिएबिलिटी है तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, पर अगर कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एंड हियर वी हैव सीन एग्जांपल वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल। ओके, सो जस्ट डू द नंबर्स ऑफ योर बुक्स। In case of any doubt, you can just write a mail us in the description box or comment box. Thank you for watching the video. Thank you.